हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय के बारे में। जिन्होंने भी केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म फिल किया है, वो चाहे बाल वाटिका का हो चाहे वो फर्स्ट क्लास का हो, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसमें जो लॉटरी निकलती है, आप चाहे लॉटरी कह सकते हैं, चाहे रिजल्ट कह सकते हैं, चाहे पहली लिस्ट, सेकेंड लिस्ट एंड थर्ड लिस्ट लगती हैं, तो चाहे लिस्ट कह सकते हैं, जो भी आप कहो वो कह सकते हैं। और इसमें जो एडमिशन होता है वो किस प्रोसेस से होता है, किस तरीके से लिस्ट निकलती हैं, और कहाँ पे अपने बच्चे का आप नाम चेक कर सकते हैं, और जब आपके बच्चे का नाम आ जाता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको स्कूल में लेके जाने होते हैं, तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में मैं बताने वाली हूँ। आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। जब मेरे बच्चे का एडमिशन हुआ था केंद्रीय विद्यालय में, तो मैंने किस तरीके से फॉर्म फिल किया था और साथ में उसका एडमिशन किस तरीके से हुआ था। क्या पहली बार में ही जब मैंने पहली बार फॉर्म फिल किया था उसी बार में आ गया था उसका नंबर, या फिर एक दो बार में आया था, पूरा डिटेल में मैं बताऊंगी। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का यही सपना होता है कि मेरे बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो जाए, मगर क्योंकि देखिए सरकार पहले इन लोगों का जो केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आती है, फर्स्ट क्लास की हो चाहे वो कोई भी क्लास हो, सबसे पहले प्रायोरिटी उन्हें दी जाती है जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, मतलब गवर्नमेंट जॉब करते हैं। उसके बाद अगर वैकेंसी सीट खाली रह जाती है, उसके बाद जो अदर प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर मतलब जो भी काम करते हैं उनके लिए मतलब प्रायोरिटी दी जाती है। तो जो पहले सरकारी जॉब करते हैं पहले उनको लिए यहाँ पे वैकेंसी सीट खाली रहती है, ठीक है, उनके लिए उन बच्चों को ले लिया जाता है। देन उसके बाद अगर वैकेंसी खाली रह जाती है, फिर उन जो सीरियल वाइज है उनके बच्चों जो और बच्चे रह जाते हैं उनका सीरियल वाइज ये लिस्ट निकालते हैं, उसके बाद फोन कॉल वगैरह करते हैं, तो उसके बाद एडमिशन होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं बता दूं, जब मैंने अपने लड़के का फॉर्म फिल किया था तो यहाँ पे दिल्ली में मैंने फॉर्म फिल किया था। पहली बार में मेरे बच्चे का नाम नहीं आया था, दूसरी बार में भी नहीं आया था, तो मैं बहुत थक चुकी थी। फिर मैंने और जगह एडमिशन करवा दिया था, मगर लास्ट बार में मतलब सेकंड बार में, पहली बार में नाम नहीं आया, सेकंड बार में जून में जाके एडमिशन आया था, जब मैंने एडमिशन अदर किसी स्कूल में करवा दिया था। फिर कोई नहीं, मतलब 2 से 3 महीने बाद लेट आया था मगर आ गया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके बच्चे का पहली, दूसरी, तीसरी लिस्ट में भी नाम नहीं आता है तो आपको वेट करना है। ये नहीं करना, सोचना है कि नाम नहीं आया तो हम हार मान लें, क्योंकि देखिए इसमें पहली लिस्ट आपको पता है 25 मार्च को, मैंने इसे जो नेक्स्ट पहले वीडियो बनाया है उसमें बताया है 25 मार्च को आपकी पहली लिस्ट लग जाएगी। आज फॉर्म की लास्ट डेट है, और उसके बाद आपकी जो सेकंड लिस्ट लगेगी वो आपकी 2 अप्रैल को लगेगी। उसके बाद थर्ड लिस्ट है वो आपकी यहाँ पे 7 अप्रैल को लगेगी, ठीक है। 2 अप्रैल को लगेगी सेकंड और 7 अप्रैल को लगेगी थर्ड लिस्ट। उसके बाद और बाल वाटिका ये फर्स्ट क्लास की मैंने अभी जो बताया है 25 को, 2 अप्रैल को, फिर 7 अप्रैल को, ये बाल वाटिका वो फर्स्ट क्लास के लिए लिस्ट है। और बाल वाटिका के लिए मैं आपको बता दूं, बाल वाटिका की जो लिस्ट है वो आपकी 25 अप्रैल को फर्स्ट क्लास की लगेगी, 26 अप्रैल को बाल वाटिका की जो फर्स्ट है और बाल वाटिका थर्ड है उनकी लिस्ट लगेगी। तो और उसके बाद इनकी जो लिस्ट लग जाएगी, उसके बाद जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, पहले जब ये लिस्ट लगती है तो पहली लिस्ट में तो देखना ही बेकार है, क्योंकि सबसे पहले जो लिस्ट लगती है पहली वाली, उसमें ज्यादातर गवर्नमेंट जो भी जॉब करते हैं उनके बच्चों के यहाँ पे नाम आते हैं। फिर उसके बाद जो सेकेंड लिस्ट लगती है, अगर वो बहुत सारे ऐसे होते हैं, क्योंकि 3 स्कूल यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन आता है, तो 3 में से अगर बच्चे का आप एक ही जगह नाम एडमिशन करवाएंगे, क्योंकि अगर तीनों जगह प्रायोरिटी देते हैं तो तीनों जगह आपके बच्चे का नाम आ जाता है, तो तीनों जगह बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता है। आप एक ही जगह जो भी आपका ऑप्शन मतलब सही होगा, अब नजदीक होगा, जो भी आपको मतलब अच्छा लगेगा, स्कूल कौन सा बेस्ट है, आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, तो आप उसमें करवा देंगे। उसके बाद जो सीट है उसकी दूसरे स्कूल में खाली रह जाएगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद सेकंड लिस्ट आती है। सेकंड लिस्ट आने के बाद जो भी सेकंड लिस्ट में भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपना एडमिशन किसी और दूसरे स्कूल में करवा देते हैं, या मतलब करवा नहीं देते हैं, सॉरी, जैसे नजदीक जो भी स्कूल में उसका नाम आता है उसमें ले लेते हैं एडमिशन। तो सेकंड लिस्ट के बाद थर्ड लिस्ट लगती है, इसी तरीके से। तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाते बच्चे, ये एडमिशन मतलब लेते रहते हैं, लिस्ट निकालते रहते हैं। 3 लिस्ट तो कंपलसरी आती हैं हर बार। उसके बाद देखिए, जैसे अब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनका ट्रांसफर कहीं हो जाता है कहीं कहीं पे, तो फिर उसके बाद वो सीट खाली रह जाती है। इसमें सेक्शन का हिसाब रहता है, मतलब एक क्लास में फर्स्ट क्लास के लिए
पहली क्लास में सिर्फ 40 बच्चे बैठ सकते हैं एक क्लास में। अब स्कूल बड़ा है तो उसमें कई सेक्शन होते हैं, तो जैसे स्कूल में ABCD, कई में तो 7-7 सेक्शन होते हैं, F तक G तक भी होते हैं 7-7, और किसी में सिर्फ 2 सेक्शन होते हैं A एंड B, तो उसमें कम बच्चों का नाम आता है। तो आपको ये वेट करना है कौन सा स्कूल बड़ा है तो उसमें आपका बच्चे का नाम आ सकता है। ज्यादातर दिल्ली में तो सभी बच्चों के नाम आ ही जाते हैं, अगर कोई रह भी जाता है तो आपको वेट करते रहना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनका ट्रांसफर बहुत जल्दी जल्दी होता रहता है, तो वो लिस्ट जारी करते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, जब लिस्ट वो ट्रांसफर हो जाता है, वैकेंसी सीट खाली रह जाती है, तो आपको वो कॉल करते हैं आपको जो सीट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, जो भी आपने स्कूल में फॉर्म फिल किया है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लॉटरी जो निकलती है वो सभी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। आपको स्कूल में भी बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। जो आपको स्कूल में चेक करना है वो आप घर पे भी चेक कर सकते हैं। वो किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपके बच्चे का एडमिशन यहाँ पे लिस्ट में नाम आ जाता है तो और नहीं आता है, तो आपको ये चेक करना है कि आपके बच्चे का जो एप्लीकेशन नंबर है वो कितना वेटिंग चल रहा है अभी, ठीक है। वेटिंग चेक करना है किस तरीके से, वेटिंग कितनी वेटिंग है, आपके बच्चे से नाम कितने बच्चों के ऊपर है, आपका बच्चे का नाम कौन से नंबर पे है, ये चेक करना है। क्योंकि जब बच्चों को उठाते हैं वो सीरियल वाइज उठाते हैं, जैसे ऊपर से जितने बच्चे ले लिए हैं उन्होंने, उसके बाद नीचे वाला आएगा, फिर नीचे वाला आएगा, इस तरीके से बच्चों का एडमिशन ये लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये चेक करते रहना है कौन से सीरियल अभी चल रहा है। और कॉल आते, जब बच्चे का नाम आता है तो सीट खाली होती है कोई स्कूल में, तो आपका सीरियल वाइज कॉल करते हैं वो लोग, तो कॉल करेंगे तो आपको कॉल आएगी कि इस स्कूल में आपके बच्चे का नाम आया है, केंद्रीय विद्यालय में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो फटाफट अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जब तक आपको एडमिशन करवाना है। तो आपको जो पहली 3 महीने की पहली क्वार्टर की फीस होती है 3 महीने की 1500 रुपये वो लगेंगे, वो लेके जाना है। और साथ में बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है, फोटो लेके जाना है, और जो आपने फॉर्म फिल किया था वो अपने साथ लेके जाना है, ये सभी लेके जाना है। और अपना एक आधार कार्ड लेके जाएं, और कोई डॉक्यूमेंट की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं यहाँ पे नहीं रहती है। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं, अगर आपका नाम RTE के तहत आता है, RT में क्या होता है कि जब RT के तहत आता है, SC ST OBC के बच्चे होते हैं उनका RT के तहत आता है, तो 3 किलोमीटर के क्राइटेरिया में आपके स्कूल और घर का होम टाउन का डिस्टेंस होना चाहिए। और साथ में SC ST की इनकम जो सर्टिफिकेट होता है वो इनकम के हिसाब से कितना इनकम है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और साथ में जो बच्चा होता है उसके लिए बुक्स वगैरह और जो ड्रेसेस है वो फ्री मिलती हैं स्कूल में, कोई फीस चार्ज नहीं देना होता है जब तक 12th तक बच्चा पढ़ता है आपके केंद्रीय विद्यालय में। तो RT का ये हिसाब रहता है। RT का मतलब जैसे 100 सीट है उसमें से RT की 10 सीट स्पेशल रहती हैं, ये आपको 10% कोटा रहता है RT वाले को। ये RT जो SC ST और ये अदर कैटेगरी में जो रहते हैं, SC ST कैटेगरी रहता है, सभी RT में फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। और देखिए एक यहाँ पे कोटा रहता है, जैसे 2 लड़कियों के लिए एक अलग सेक्शन है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा वो रहता है किस तरीके से, अगर 2 लड़कियां स्कूल में पढ़ रही हैं तो तीसरी लड़की का आ जाएगा, या पहले से आपकी सिस्टर कोई पढ़ रही है तो दूसरी सिस्टर है उसका आ जाएगा, या फिर आपकी सिंगल बेटी है जो सिंगल चाइल्ड के लिए, तो आपको अगर आपने वहाँ पे ऑप्शन फिल किया था, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो सिंगल चाइल्ड का एक ऑप्शन आता है, अगर आपने उसमें क्लिक किया होगा तो आप उसमें आपको नॉर्मल सीट में तो देखना ही है, लॉटरी में जो लिस्ट निकलती है, और आपको सिंगल चाइल्ड की एक अलग से लिस्ट निकलती है, उसमें भी आप अपने बच्चे का नाम चेक कर लेना है। और सबसे पहले मैं बात बता दूं, मैं आपको लिस्ट में तो आपको चेक करना ही है, आपके पास कॉल भी आता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास कॉल भी नहीं आया और मेरे से लिस्ट नहीं चेक की जा रही है, तो आपका जो भी नजदीक है, आपने फॉर्म फिल किया था जिस स्कूल से, आप नजदीकी स्कूल में जाके पता भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब रहता है, इस तरीके से आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। जब मैंने करवाया था एडमिशन तो उसका जून में आया था, मैंने बताया है, जून में कॉल आया था मेरे पास कि अपने बच्चे का फटाफट एडमिशन करवाना है तो आ जाइए, वरना हम नेक्स्ट किसी बच्चे के पास कॉल करते हैं। अगर आपको एडमिशन करवाना है तो आज ही आ जाइए। तो मेरे पास 12 बजे के टाइम कॉल आया था, तो फटाफट मैं गई, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि मेरे बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो जाए। और फिर मैं 2 बार से पैसे ही परेशान थी, क्योंकि दूसरी बार तो पूरा टाइम निकल गया था, तीनों लिस्ट में नाम नहीं आया था, तो लास्ट में जून में नाम आया था। तो इसकी जो लास्ट डेट है
वो इसकी 31 मतलब जुलाई रहती है। 31 जुलाई तक आपके बच्चे का नाम आ सकता है। एडमिशन की अंतिम तिथि 31 जुलाई रहती है। अगर आपके बच्चे का पहले आपने एडमिशन नाम नहीं आया है तो आपको 31 जुलाई तक वेट करते रहना है, क्या पता आ जाए। कौन सी अगर वेटिंग बहुत ज़्यादा है तो नहीं आ रहा है तो फिर तो आपको अदर कहीं पे एडमिशन करवाना ही है। अगर आपका बच्चे का आ जाता है तो, और देखिए जो यहाँ पे और भी क्लासेस के जो फॉर्म है वो ऑनलाइन नहीं होते हैं, ऑफलाइन होते हैं, आपको पता है। बाल वाटिका का और फर्स्ट क्लास का ऑनलाइन हो रहे हैं, बाकी के जो और क्लास होती हैं उनके ऑफलाइन होते हैं। ऑफलाइन आपको किस तरीके से करना है, कब से कब तक सबमिट करना है, इसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो और कोई क्लास में एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो जो सेकंड क्लास से लेके सभी क्लासों के 11th का नहीं होगा, क्योंकि अभी 10th के पेपर हुए हैं, उसका रिजल्ट आने के बाद 11th के एडमिशन होते हैं। इसी तरीके से तो आपको ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा स्कूल से। अगर आपकी स्कूल में सीट खाली होंगी तो आपको वहाँ पे नोटिस लगा दिया जाता है कि वो कौन कौन सी क्लास में इतनी सीट खाली है, तो वहीं से आपको एक फॉर्म लेना है और सारे डॉक्यूमेंट, अभी तक उसने कौन सी क्लास पास की उसका डॉक्यूमेंट, सभी डॉक्यूमेंट को लगा के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है उसके लिए मैं डिटेल में वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है और किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि जब आपका 2 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक आपका फॉर्म फिल होगा, सेकंड क्लास से लेके 11th क्लास तक, जो भी ऑफलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। और देखिए बाल वाटिका फर्स्ट एंड थर्ड के फॉर्म ऑनलाइन हुए थे, जो बाल वाटिका सेकंड है उसका भी फॉर्म ऑफलाइन होगा, वो भी आप स्कूल में ही जाके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, जिन्होंने भी बाल वाटिका सेकेंड में एडमिशन लेना है। तो आई होप ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। और देखिए फ्रेंड, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि ये लॉटरी रहती है फिर रिजल्ट रहता है। तो देखिए जो पहली लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट लगती हैं वो आप चाहे लॉटरी बोल सकते हैं, चाहे आप रिजल्ट बोल सकते हैं, चाहे आप जो भी मन करे वो बोल सकते हैं, मगर ये लिस्ट रहती है, रिजल्ट आता है। KVS फर्स्ट क्लास का रिजल्ट आ गया, पहली लिस्ट आ गई एंड सेकेंड लिस्ट आ गई, थर्ड लिस्ट आ गई, इस तरीके से आता है। तो ये सब आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो मैं रिलेटेड में वीडियो जरूर लेके आऊंगी, ठीक है। तो आई होप आपने वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, इससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। इससे रिलेटेड आपको किस तरीके से इसकी लास्ट डेट क्या है इसके बारे में रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाया है, वहां पे आप चेक कर सकते हैं, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।